तो मेहरबान कद्दादान बात करेंगे उस फिल्म की जिसका नाम है दिल दे के देखो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया नासिर हुसैन साहब ने और प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी दादा ने। फिल्म की कहानी भी नासिर साहब की थी। फिल्म का म्यूजिक दिया उषा खन्ना ने और गीत लिखे मजरू साहब ने। मुख्य कलाकार शम्मी कपूर एंड आशा पारेख। इसी फिल्म से आमद हुई महिला संगीतकार के रूप में उषा खन्ना जी की। क्या क्या गीत थे। दिल दे के देखो ही वो फिल्म थी जिससे आमद हुई कॉमेडियन एक्टर राजेंद्र नाथ जी की। राजेंद्र जी अभिनेता प्रेमनाथ जी के छोटे भाई थे। मतलब कृष्णा आंटी जो राज कपूर जी की धर्मपत्नी जो है हमारे कृष्णा जी के भाई, मतलब ऋषि कपूर मामा। और इसी फिल्म से आशा पारेख भी बन गई चाइल्ड आर्टिस्ट से हिंदी सिनेमा की हीरोइन, एडल्ट हीरोइन। मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट भी मेन रोल कर सकता है, उसमें क्या होगा। लेकिन ये हीरोइन बनने का सफर जो था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। हुआ यूं कि एक बार आशा पारेख ऐਵੇਂ ही जैसे कहते हैं ना अपने एक दोस्त के कहने पर एक फिल्म के मुहूर्त पर जा पहुंची। वहां प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने इन्हें देखा और कहा कल आके हमसे मिलो। तो अगले दिन वो उनसे मिलने पहुंची। तो वहां शशधर मुखर्जी ने और उनकी फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब ने स्क्रीन टेस्ट लिया आशा पारेख का और उन्हें ऑफर कर दी एज ए हीरोइन ये फिल्म दिल दे के देखो। इस ऑफर से आशा पारेख की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ऐसी चीजें होती है जब आप बयान नहीं कर पाते उसको क्या शब्द आप घर बैठा हीरोइन। लेकिन खुशी कुछ ही दिन की थी और लगते 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 जैसे ब्रेक लग गया। इस ऑफर के बाद एक हफ्ते तक आशा जी को शशधर मुखर्जी की तरफ से ना कोई फोन आया, ना कोई संदेशा आया, कोई पैगाम नहीं। अब थोड़ी एंजाइटी बढ़ने लगी, टेंस होने लगी और थोड़ी थोड़ी ये टेंशन निराशा में तब्दील हो गई। आशा जी को लगा कि शायद शशधर मुखर्जी का मन बदल गया है और वो शायद उन्हें हीरोइन नहीं लेना चाहते। डर लगने लगा कि यार ये तो झोली में आई हुई जो नेमत थी वो हाथ से निकल गई। एक हफ्ते तक इसी उधेड़ बुन में, टेंशन में, स्ट्रेस में बीता, लगी रही। गुजर गया एक हफ्ता। एक हफ्ते बाद अचानक शशधर मुखर्जी ने संदेश भिजवाया कि गाड़ी आ रही है, बैठो और शूटिंग के लिए आ जाओ। हक्का बक्का रह गए, ये क्या है? फिल्म कर रही हो, सब ठीक ठाक है, फिल्म की डेट कुछ नहीं, गाड़ी आ रही है, बैठो आ जाओ। बहरहाल साहब गाड़ी आई, आशा जी बैठ गई और पहुंच गई शूटिंग पर। और ऐसे ही काम स्टार्ट हो गया, एक्टिंग शुरू हो गई, फिल्म शुरू हो गई दिल दे के देखो। कब कंप्लीट हो गई, कब फिल्म बन गई, कब रिलीज हुई। लेकिन जब रिलीज हुई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म के बाद, इस तहलके के बाद, कमर्शियल सक्सेस के बाद आशा पारेख और नासिर हुसैन की ऐसी जोड़ी बनी कि नासिर हुसैन साहब ने आगे आने वाली 5 फिल्मों में आशा पारेख को लिया एज हीरोइन। कहाँ तो आशा जी को डर था कि फिल्म ही निकल गई और उसके बाद जब आई तो रातों रात बन गई स्टार। और ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में उषा खन्ना जी पहली वुमेन म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इससे पहले भी लेडी म्यूजिक डायरेक्टर का रेफरेंस मिलता है। सरस्वती देवी ने बहुत पहले, लेकिन वो इतनी एस्टैब्लिश फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मानी गई जितनी कि जितना नाम उषा जी ने एज म्यूजिक डायरेक्टर कमाया। मेरा सौभाग्य है उषा जी को से मिलने का, उषा जी के से बातचीत करने का। मुझे उम्मीद है कि उषा जी सुन रही होती। दीदी आपने कमाल का संगीत बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी 23 अगस्त को हम जब सायरा जी से बात कर रहे थे तो उषा जी का ही वो गीत था आओ प्यार करें 1964 की फिल्म का। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए, मेरी दास्तां मुझे 1964 में क्या।
और दिल दे के देखो का यार चुलबुला है, वो तो सब कुछ है, लेकिन जहाँ अगर सिल्क, जैसे कहते हैं ना सिल्क, रेशम किसे बोलते हैं, अगर रेशम की तरह खालिस घी के अंदर जो एक तरावट होती है और जो नफासत होती है, रेशम के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है, जो नाजुक मक्खन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है, और गीत लिखा है मजरू साहब ने, मास्टरपीस कंपोजिशन है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना सुना सा है, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। अगर ये वो गाने हैं जिनको बेसुरा भी गुनगुनाएगा तब भी वो सुर में है। इन गानों, इन कंपोजिशन के अंदर उषा दीदी ने वो कमाल किया है। ये जो हमारे जितने ग्रेट है कि बेसुरे को भी अगर सुर में ला दे, वही तो गोल्डन एरा का गाना है। और ऐसे ही गाने सुनाते हैं हम सुहाना सफर विद अनु को। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।